हमारा मन एक बेकाबू घोड़े के जैसा होता है। उसको हम जितना काबू करते हैं, कोशिश करते हैं, वो और ज़्यादा इधर उधर भागने लगता है। लेकिन जैसे ही कोई इंसान उस बेकाबू घोड़े को काबू में कर लेता है, मतलब उसको लगाम लगा लेता है, वो घोड़ा एकदम शांत हो जाता है और हमारे इशारों पर चलने लगता है। ठीक इसी तरह अगर कोई अपने मन पर काबू पा लेता है, उसको लगाम लगा लेता है, तब उसका मन भी एकदम शांत हो जाता है और उसके कहे अनुसार चलने लगता है। मैं आपको एक सन्यासी की कहानी सुनाता हूँ जो आखिर में अपने मन पर काबू पा लेता है। ये कहानी है एक सन्यासी की। एक बार एक ऐसा सन्यासी होता है जो अपना सब कुछ त्याग कर सिर्फ एक चीज़ को ही अपना लक्ष्य बना लेता है। दोस्तों, कोई भी इंसान सन्यासी ऐसे ही नहीं बनता। सन्यासी बनने के पीछे एक बहुत बड़ी वजह होती है। उस इंसान की भी सन्यासी बनने के पीछे एक काफ़ी बड़ी वजह थी। सन्यासी बनने से पहले उसके मन ने उससे बहुत से ऐसे काम करवाए थे जो कि गलत थे, बहुत पाप करवाया था। उसका मन उसका मालिक बन चुका था और वो अपने मन का गुलाम। जीवन के हर सुख और ऐश्वर्य प्राप्ति के बाद भी उस व्यक्ति के मन में बहुत पीड़ा थी और यही पीड़ा सन्यासी बनने पर मजबूर कर देती है। सन्यासी बनने के बाद वो समाज से दूर जंगल में रहने चला जाता है। वो ध्यान करता है, अलग अलग तरह की ध्यान साधनाएं करता है, भिक्षा मांगकर भोजन करता है, मौन का अभ्यास करता है, लेकिन फिर भी उस इंसान का मन शांत नहीं हो पाता। वो अंदर ही अंदर बेचैन और परेशान ही रहता है। एक बात समझने वाली है कि ध्यान, तपस्या या कोई भी साधना शुरू करने से पहले उसका केंद्र बिंदु यही है। जब हमारा मन शांत हो, जब हमारा मन हमारी मानता हो, परंतु उसका मन ना तो शांत था और ना ही उसकी सुन रहा था। उसके मन में ये बात पक्की होती जा रही थी कि मन को वश में करना या मन पर काबू पाना असंभव है। लेकिन एक दिन एक व्यक्ति उस सन्यासी को मिलने आता है जो ना तो कोई साधु सन्यासी था और ना ही कोई बुद्धिमान व्यक्ति लग रहा था। वो तो बस एक साधारण सा चरवाहा था जो उस जंगल में अपनी भेड़ों को चरा रहा था। वो चरवाहा उसके पास आकर बैठ गया और बोला, क्या मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकता हूँ? तुम बहुत परेशान लग रहे हो। मैं तुम्हें कई दिनों से देख रहा हूँ, तुम बहुत बेचैन लगते हो। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। उसकी बात सुनकर सन्यासी बोला, भला एक साधारण सा चरवाहा मेरी क्या मदद कर सकता है? तुम तो एक संसारिक आदमी हो जो अपनी मोहमाया में फंसा हुआ है। तुम मेरी क्या मदद कर पाओगे? ये सुन वो चरवाहा उस सन्यासी से बोला, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ अगर तुम चाहो तो। मैं मन को वश में करना जानता हूँ। सन्यासी उस चरवाहे की ये बात सुनकर जोर जोर से हंसने लगा और बोला, क्या कहा तुमने? तुम अपने मन को वश में करना जानते हो? तुम्हें पता है कि ये कितना मुश्किल काम है? मैंने अपना सब कुछ त्याग दिया और आकर जंगल में रहने लगा, तब भी मैं अपने इस मन को काबू नहीं कर पा रहा हूँ, इसका गुलाम हूँ। और तुम कह रहे हो कि तुम मन को वश में कर सकते हो? क्या तुम पागल हो? क्या तुम पागल तो नहीं हो? चरवाहा बोला, मन को वश में करने के लिए वस्तुओं का त्याग करना जरूरी नहीं और ना ही घर त्याग कर जंगल में आकर रहना जरूरी है। बस एक चीज़ को छोड़ना सबसे ज़रूरी है। वो एक चीज़ है गलत जानकारी। आज तक हमारे भीतर जो भी जानकारी भेजी गई है उसी ने हमारे मन का निर्माण किया है। गलत जानकारी ही फालतू के विचार मन में डालती है। मान लो तुमने आज तक पूरे जीवन में सिर्फ आम का फल ही खाया है, तुम्हें सेब के स्वाद का नहीं पता, तो क्या तुम्हारा मन कभी भी सेब खाने को कर सकता है? नहीं करेगा, क्योंकि हमारे मन का निर्माण सिर्फ जानकारी से होता है। सन्यासी उसकी बात से थोड़ा प्रभावित हो जाता है। हमारे मन के पास सेब से संबंधित कोई जानकारी नहीं होती, इसलिए वो कभी भी सेब खाने का मन हमारा नहीं करेगा। फिर सन्यासी उससे पूछता है, क्या आप इस बारे में और विस्तार से समझा सकते हैं?
चरवाहा बोला, अगर तुम अपने मन को वश में करना चाहते हो तो अब मेरी बातों को ध्यान से सुनो। तुम अपने मन को वश में सिर्फ तभी कर पाओगे जब तुम अपने मन के केंद्र में जाओगे, मतलब मन की जड़ों को देख पाओगे। मन का निर्माण जानकारियों से, ज्ञान से या हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन आती है उससे होता है। और हमारे शरीर में जानकारी प्राप्त करने के 5 मुख्य प्रवेश द्वार हैं। इनको हम ज्ञान इंद्रियां भी कहते हैं। पहली ज्ञान इंद्री है आँख। हम अपनी आँखों से जो भी देखते हैं वो अच्छा है या बुरा है, वो सब हमारे मन की मेमोरी में इकट्ठा होता जाता है और उससे संबंधित विचार आते रहते हैं। दूसरी ज्ञान इंद्री है कान। हम कानों से जो कुछ भी सुनते हैं वो भी हमारे मन में सेव हो जाता है, मतलब हमारे मन के अंदर जाकर स्थापित हो जाता है। तीसरी ज्ञान इंद्री है जीभ। जिस भी चीज़ का स्वाद हम एक बार ले लेते हैं वो हमारे मन की याददाश्त में अंकित हो जाता है। चौथी ज्ञान इंद्री है नाक। हम जो भी एक बार सूंघ लेते हैं, खुशबू हो या बदबू, वो हमारे मन में दर्ज हो जाती है, मतलब सेव हो जाती है। और पांचवी ज्ञान इंद्री है त्वचा, मतलब स्किन। जो भी चीज़ हम एक बार छू लेते हैं उसकी याददाश्त हमारे मन में अंकित हो जाती है। इन 5 दरवाज़ों से जो भी जानकारी हमारे भीतर जाती है वो बीजों के रूप में जमा होती जाती है और धीरे धीरे हम वैसे ही इंसान बन जाते हैं जैसी जानकारी हमारे अंदर जाती है। हमारा मन मिट्टी की तरह है जिसमें बीज बोए जाते हैं और हमारी बुद्धि बीज बोने वाले किसान की भांति होती है। अगर हमारी बुद्धि गलत जानकारी के बीजों को बो देगी तो भविष्य में वो बीज वृक्ष बन जाएंगे और खराब फल ही देगा। तुम्हारा मन तुम्हारे काबू में इसलिए नहीं है क्योंकि तुमने पहले से ही अपने मन में बहुत सारे गलत बीज बो रखे हैं और अब वो बीज वृक्ष बन चुके हैं और उन वृक्षों का पूरा जंगल बन चुका है। वो सन्यासी बोला, तो अब मुझे क्या करना चाहिए? मैं कैसे इनसे छुटकारा पाऊँ? वो बोला, अब तक तुम अनजाने में गलत बीज बो रहे थे, लेकिन अब सही बीज बोना शुरू कर दो। अभी भले ही बुरे वृक्षों का जंगल है, धीरे धीरे अच्छे विचारों के वृक्ष बढ़ने लगेंगे और बुरे वृक्ष कम होने लगेंगे। तुम्हें बस पूरे दिन इस बात पर ध्यान देना है कि इन 5 द्वारों से तुम्हारे अंदर केवल अच्छी जानकारी ही जाए। वो सन्यासी बोला, ये कब तक करना होगा? चरवाहा बोला, पूरे जीवन भर। जिस प्रकार तुम हर दिन अपने शरीर को अच्छा भोजन देते हो, उसी प्रकार तुम्हें हर दिन अपने दिमाग, अपने मन को भी अच्छा भोजन, मतलब अच्छे विचार देने होंगे। सही जानकारी और सही विचार देने होंगे। जीवन में हर दिन तुम्हें 2 विकल्प मिलेंगे, जिसमें से एक तुम्हारे लिए सही होगा और दूसरा गलत, लेकिन तुम्हें हर बार सही वाला ही चुनना है। हमेशा याद रखना, सही विकल्प का चुनाव करते समय तुम्हें परेशानी हो सकती है, लेकिन परिणाम अच्छे मिलेंगे। इसलिए चाहे तुम्हें कितनी परेशानी हो जाए, तुम्हें हर बार सही का ही चुनाव करना है। जितनी बार तुम सही चुनोगे उतनी बार तुम अपने अंदर एक सही बीज बो पाओगे, और जिस दिन तुम्हारे अंदर के सही बीजों की संख्या गलत बीजों की संख्या से अधिक हो जाएगी, उस दिन तुम्हारा मन तुम्हारे बस में हो जाएगा। लेकिन ये तुम्हें आज से ही इसका प्रयास करना शुरू करना होगा। वह सन्यासी फिर ऐसा ही करता है। कुछ समय बाद उसका मन शांत हो जाता है और वो अपना लक्ष्य पा लेता है। दोस्तों, हमारे जीवन में हम ना जाने कितनी गलत जानकारी अपने भीतर डालते रहते हैं। बिना बात की फालतू की जानकारियाँ भरते रहते हैं। हमारे पास 10 इंद्रियाँ होती हैं, 5 ज्ञान इंद्रियाँ होती हैं और 5 कर्म इंद्रियाँ होती हैं। ज्ञान इंद्रियों से हमें जानकारी मिलती है, उनके द्वारा हमारे अंदर अलग अलग तरह की जानकारियाँ जाती हैं, और कर्म इंद्रियों से हम कर्म करते हैं, अब वो अच्छे हो या बुरे। हमें हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि जो भी ज्ञान हमारे अंदर जा रहा है, अच्छा है या बुरा है, उसको हम ज़रूर देखें।
और कोशिश करें कि सिर्फ अच्छा और बढ़िया ज्ञान ही हमारे अंदर जाए, और ठीक वैसे ही हम जो कर्म करते हैं वो भी कोशिश करें कि अच्छे काम करें। धीरे धीरे आप देखेंगे आपका जीवन बदल जाएगा, आप पहले से ज़्यादा शांत और अच्छा जीवन जी पाओगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ। पूरी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू।